चलिए बात करते हैं हम पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उसमें भी डबल इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं। अब देखो, हु को अपने दो तरीके यूज किया है, बाय हुम और विद हुम, और व्हाट। वाई, व्हेन, वेयर, हाउ ऑलरेडी कवर्ड है इन माय प्रीवियस वीडियोस, आप उसको देख सकते हो। अब चलिए देखते हैं कि डेफिनेशन का एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। एक्टिव वॉइस, इट ऑकर्स व्हेन सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन। जैसे आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और मैं ही काम कर रहा हूं, तो व्हेन सब्जेक्ट परफॉर्म्स आई एम टीचिंग, तो मैं सब्जेक्ट हो गया। पैसिव वॉइस, इट ऑकर्स व्हेन सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन। इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय मी, तो क्या हो गया, टॉट और इंग्लिश, इन दो का काम हो गया मेन। सब्जेक्ट यहाँ पे चला गया ऑब्जेक्ट की जगह पर, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इट ऑकर्स व्हेन सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन, ठीक है। अब जब हम कन्वर्ट करेंगे इसको, तो उसका एक फार्मूला है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग ही हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। तो फार्मूला देखो, आप देखो कि सब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट बिकम्स ऑब्जेक्ट, फिर इज, एम, आर, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो एज पर द टेंस हो जाती है, प्लस बीइंग। इन कंटिन्यूअस टेंस में हम लगाते हैं बीइंग। देन पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जो होती है हमारी, वो लगा देते हैं बाय, यानी कि जो प्रीपोजिशन है वो, देन सब्जेक्ट, और उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ये पूरा इसका स्ट्रक्चर है, फार्मूला है। और इसी के बेस पर हम जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो एक्टिव वॉइस होते हैं वो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। इसको नहीं भूलना है। अब देखो, अब एग्जांपल देखो, शी इज राइटिंग अ लेटर, ये क्या हुआ, एक्टिव वॉइस हुआ, ठीक है। इसको मैं पैसिव में कन्वर्ट करूंगा तो क्या बन जाएगा, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हर, ठीक है। देखो ना, ये जो सी था या हर हो गया, और लेटर जो था वो सब्जेक्ट बन गया। ये ऑब्जेक्ट था तो ये सब्जेक्ट हो गया, और ये जो सब्जेक्ट था वो हर हो गया, और ये थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गया, और बाई प्रीपोजिशन आ गया। ये मेथड है कन्वर्ट करने का इन द केसेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंसेस, ठीक है। बट आई एम टीचिंग यू, ये पैसिव वॉइस पढ़ा रहा हूं मैं आपको, और मेरा फोकस किस पे है कि आई हैव टू टीच यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। आपको इंग्लिश बोलना कैसे है, आप तो यू कैन रीड, राइट, लिसन, तो आपको पता ही है। बट टफेस्ट काम क्या है, यू आर स्ट्रगलिंग टू स्पीक ना, तो हमको बोलने का अभ्यास करना है। कैसे बोलोगे, डबल इंट्रोगेटिव में देखो, हु इज द लेटर बीइंग रिटन बाय, ये डबल इंट्रोगेटिव हो गया। अब इसमें डबल इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी है, हु इजंट द लेटर बीइंग रिटन बाय। अब देखो मैंने यहाँ बाय हुम कर दिया है, जो इन और मॉडर्न इंग्लिश में क्या है, जो ज्यादा कन्वर्सेशनल है, तो बाई हुम को हु बाई में रिप्लेस कर दिया किया गया है। वो अच्छा लगता है बोलने में भी, और चूंकि ये कन्वर्सेशनल है तो आपको इसी को ही बोलना है। वो ज्यादा ट्रेडिशनल है, ज्यादा फॉर्मल है, बाई हुम। सेकेंड देखो, हु इज द लेटर बीइंग रिटन बाई विद, सेम, विद हुम को कन्वर्ट किया मैंने किसमें, हु विद में, ठीक है। और हु इजंट द लेटर बीइंग रिटन बाई विद, सेम, ठीक है। ये था हमारा नेगेटिव हो गया। फिर क्या है, व्हाट इज बीइंग रिटन एंड व्हाट इजंट बीइंग रिटन। अब बोलना कैसे इसको, अभ्यास कैसे, हु इज द लेटर बीइंग रिटन बाय, हु इजंट द लेटर बीइंग रिटन बाय, हु इज द लेटर बीइंग रिटन बाय विद, हु इजंट द लेटर बीइंग रिटन बाय विद, हु इज बीइंग रिटन, सॉरी, व्हाट इज बीइंग रिटन एंड व्हाट इजंट बीइंग रिटन। अब इसको रिवर्स कर दो कि व्हाट इजंट बीइंग रिटन, व्हाट इज बीइंग रिटन, हु इजंट द लेटर बीइंग रिटन बाय विद, हु इज द लेटर बीइंग रिटन बाय विद, हु इजंट द लेटर बीइंग रिटन बाय, एंड हु इज द लेटर बीइंग रिटन बाय। इसका अभ्यास आपने करना है, इसका बार बार अभ्यास होगा बोलने का, तब जाकर के आपके दिमाग में चीज सेट होगी। क्योंकि हम 24 आवर्स हम हिंदी में ही बात करते रहते हैं, जो क्योंकि वही हमारी मदर टंग है। तो हम इंग्लिश को बोलने सीखने के लिए जो भी चीज़ हमारे हिंदी में दिमाग में आती है, चाहे वो पैसिव वॉइस में आ रही हो, चाहे एक्टिव वॉइस में आ रही हो, अनटिल अनलेस यू लर्न हाउ टू स्पीक, या जब तक तुम अभ्यास नहीं करते बोलने का, तब तक it is a Herculean task for you. It is a great challenge for you. You can never learn how to speak English. I challenge you.
इसको बार बार बोलोगे आप, मेरे साथ बोलो, मैं तो कहता हूँ, when you sit and start watching my video, then start speaking. आप उसका मेरे साथ अभ्यास करो और फिर आप देखो, चाहे 21 डेज का चैलेंज ले लो और चाहे 90 डेज का चैलेंज ले लो, आप उसको डिसिप्लिन के साथ परसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी के साथ करो, फिर आप देखो कि हाउ मच यू हैव इम्प्रूव्ड। आई एश्योर यू 100% आप में चेंज होगा, आपका टंग सेट होगा, आपको ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस और टेंस पर कमांड हो जाएगा, क्योंकि इसके बिना ये बेस है, इसके बिना हम नहीं कर पाएंगे इसको। अब देखो आप, इसके प्रैक्टिस के 2 एग्जांपल दिए मैंने। अ लेक्चर इज बीइंग टेकन बाय द टीचर, पैसिव वॉइस में है ये। द थीफ इज बीइंग कॉट बाय द पुलिस। अब आपने इन दोनों को इस पैटर्न पे बनाने हैं। आफ्टर कन्वर्टिंग देम यू हैव टू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, बोलने का अभ्यास करना। राइटिंग तो आपको बहुत अच्छा आता है, यू आर वेरी स्मार्ट इन राइटिंग, यू आर वेरी गुड एट राइटिंग, बट यू आर वेरी वीक इन स्पोकन ना। आप वेरी गुड एट राइटिंग, आई नो, बट यू आर वेरी वीक इन स्पोकन बिकॉज यू हैव नॉट बी प्रैक्टिसिंग इट। यू आर ओवर कॉन्फिडेंट, आपको लगता है कि यार इट इज वेरी फॉर मी टू स्पीक, क्योंकि आई हैव कम अक्रॉस सो मेनी पीपल इन माई लाइफ सो फार। वो क्या बोलते हैं, वी नो वी कैन स्पीक बट वी हेजिटेट। कोई बोलता है मैं हेजिटेट करता हूँ। नहीं भाई, आपको ये ऐसा कोई वर्ड नहीं हेजिटेशन का, बिकॉज दिस इज नॉट योर मदर टंग एंड यू हैव नॉट बीन प्रैक्टिसिंग। उसके लिए आपको मेरा भाई, आपको थोड़ा समय तो निकालना पड़ेगा ना, चाहे आप आधा घंटा निकालो, 1 घंटा निकालो। और इसके लिए कोई सीटिंग की जरूरत नहीं है पर्टिकुलर जगह पर कि भाई मैं इसके लिए आई एम गोइंग टू सेट असाइड फ्रॉम मॉर्निंग 9 AM टू 10 AM, 1 घंटा यहाँ पे बैठूंगा ही, ऐसा कुछ नहीं है। आप जहाँ भी रहते हो अपने आसपास की चीज़ों को देखते रहो और उसकी वर्ब को पकड़ो और उसको ट्राई टू कन्वर्ट, ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश, उसको इंग्लिश में बोलने का अभ्यास करो। आई एश्योर यू कि आपका दिमाग बिल्कुल एक्टिव हो जाएगा और तब आपके अंदर हलचल होगी कि नहीं यार, फिर आप वर्ब पकड़ना शुरू करोगे, एक्टिव वॉइस पैसिव पढ़ना शुरू करोगे, टेंस पढ़ना शुरू करोगे और डेफिनेटली इंप्रूव करोगे। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर इस पर डिस्प्ले हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, कोई टेक्स्ट मैसेज टेक्स्ट कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें और कमेंट्स करना न भूलें। थैंक यू।